हेलो दोस्तों, LSR क्लासेस में आपका स्वागत है। ये कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड जो NCERT बुक है उसका अध्याय 3 आज हम देखेंगे। तो अध्याय 3 में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब ये क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में हम जानेंगे। तो ठीक है, हम देखेंगे आज दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। और इसमें एक शब्द दिया है लास्ट में युग्म। युग्म क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफी विधि से हल करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना, विलोपन विधि से हल करना। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम इन तीन विधियों से हल कर सकते हैं। तो आगे हम सबसे पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, इसमें दिया है क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब ये क्या होता है। तो रैखिक समीकरण वे होते हैं जिनमें अधिकतम घात क्या होती है, एक होती है रैखिक समीकरण युग्म में। तो जैसे में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये दो चर वाले रैखिक समीकरण मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गया क्या, 5x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। ये क्या है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब कि इसमें x भी है एक चर और एक y भी है, तो यानी सेम चर वाला नहीं है, ये अलग अलग चर वाला है। और रैखिक समीकरण वे होते हैं जिनके चर की घात क्या होती है, एक होती है। इसका भी एक है, इसका भी एक है। तो ये कहलाता है क्या, दो चर वाला रैखिक समीकरण इसको हम कहते हैं। और जैसे में युग्म जब दिया है तो युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। यानी रैखिक समीकरण जब दो होते हैं, जोड़ा होते हैं, तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो एक और समीकरण हम लिख लेते हैं, जैसे में 7x प्लस 5y प्लस 16 बराबर 0। ये क्या है, ये जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। युग्म का मतलब ये जोड़ा है, ये जोड़ा है। तो इसको समीकरण 1 कर लेंगे, इसको समीकरण 2 कर लेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे ये क्या है, दो चर वाला, यहाँ पे लिखेंगे दो चर वाला एक रैखिक दो चर वाला एक रैखिक समीकरण युग्म है। दो चर वाला एक रैखिक समीकरण युग्म है। तो ये था दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो इससे पहले हम रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण के बारे में पढ़ लिए हैं। तो अब हम देखेंगे इस तीसरा चैप्टर में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमको ग्राफी विधि से हल करना है
हमको विलोपन विधि से हल करना है, हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो और हम इसमें कुछ और बता देंगे कि ये जिसमें चरों की संख्या 2 है, जिसमें चरों की संख्या 2 है और साथ ही साथ और जिसमें चरों की संख्या 2 है और वे जोड़ा में होते हैं और वे जोड़ा में होते हैं और वे जोड़ा में होते हैं। अब हम कुछ और इसके बारे में हम जान लेंगे। तो और एक फैक्ट है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इन रैखिक समीकरण युग्मों को लिख लेंगे हम। इन रैखिक समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्मों को पहला क्या करेंगे हम, ग्राफी विधि से हल करना है। इन रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफी विधि से हल करना है। दूसरा क्या है, विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से करना है। तीसरा क्या है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो दोस्तों, आज हम यहीं तक वीडियो रहने देते हैं। आगे अब इसके आगे का जो भी है हम उसके बारे में बताएंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ तक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगला नेक्स्ट जो है, जब 2 समीकरण होंगे तो 2 रेखाएं बनेंगी, इसके बारे में हम नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। और यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। और एक एक पॉइंट हम बेसिक से बताते चलेंगे ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो।
तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।